नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी हरदोई की, जहां तेज रफ्तार डंपर ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार भाई बहन और उनकी मौसी की मौके पर मौत हो गई। साथ ही बात होगी रायबरेली की, जहां अराजक तत्वों ने मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बैनर पर कालिक पोत दी। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। औरैया में सपा राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव का आयोजकों ने भव्य स्वागत किया। बल्लापुर स्थित विवेकानंद इंटर कॉलेज नंगला भोज में भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान प्रयोगशाला का विधिवत उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रामगोपाल यादव मंच पर मौजूद रहे और छात्रों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने SIR प्रक्रिया को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लखनऊ से भाजपा के लोग तय करवा रहे हैं कि किसे वोट देना है और किसका वोट काटना है। उन्होंने चेतावनी दी कि SIR में किसी भी तरह की धांधली पर PDF बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक पैनी नजर रखेगा। UGC मामले पर उन्होंने कहा कि ये कोर्ट के निर्णय का विषय है, लेकिन जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी जाएगी। उद्घाटन समारोह में दिव्यापुर विधायक प्रदीप यादव, सपा जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम, जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र यादव, बड़ी संख्या में सपा पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। हरदोई के सुरसा थाना क्षेत्र के ढोलिया चौराहे के पास तेज रफ्तार और अनियंत्रित डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार भाई बहन और मौसी की मौके पर मौत हो गई। मृतकों की पहचान आदर्श अवस्थी, मधु अवस्थी और कामिनी पांडे के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और डंपर को अपने कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। आज दिनांक 7/2/2026 को समय करीब 7:30 बजे सुबह थाना सुरसा अंतर्गत बिलग्राम रोड फार्म पूर्वा मजरा डोलिया के पास एक डंपर द्वारा एक मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी गई, जिस पर मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति आदर्श अवस्थी पुत्र अरविंद अवस्थी उम्र 20 वर्ष, मधु अवस्थी पुत्री अरविंद अवस्थी उम्र 23 वर्ष, निवासीगण फातियापुर थाना सुरसा एवं कामनी पांडे पत्नी शिवाकांत पांडे निवासी बावन चुंगी थाना कोतवाली शहर उम्र 42 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल हरदोई भेजा गया। चिकित्सकों द्वारा उपरोक्त तीनों व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा डंपर को कब्जे में लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से है, जहां शुक्रवार को PRPS कॉलेज ऑफ फार्मेसी और मेडिकेयर हॉस्पिटल के चेयरमैन अमित मिश्रा के नेतृत्व में भाजपा के जिला महामंत्री के साथ आसाम रोड स्थित सिरसा चौराहे पर आयोजित हिंदू सम्मेलन में सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने मुख्य अतिथि साध्वी सरस्वती और मुख्य वक्ता पदम सिंह के विचार सुने और मंच पर जाकर भगवान राम की मूर्ति भेंट कर उनका सम्मान किया। इससे पहले अमित मिश्रा अपने कार्यकर्ताओं के साथ नगर के एक होटल में सुबह से ही इकट्ठा हुए और उसके बाद जुलूस की शक्ल में सम्मेलन स्थल पहुंचे। इस दौरान गुंजन सक्सेना, विशाल वर्मा, सोनू ठाकुर सहित कई लोग मौजूद रहे। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। ज्ञानोदय विद्या मंदिर जगदीशपुर बीरापुर का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राम जानकी सेवा समिति के अध्यक्ष समाज सेवी पंकज मिश्र, विशिष्ट अतिथि MD PG कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र मिश्र रहे। कार्यक्रम के सभाध्यक्ष स्वामी करपात्री जी महाराज, राजकीय महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर विजय मिश्र और कार्यक्रम के संरक्षक समाज सेवी सुनील दुबे रहे। इस कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। बच्चों की प्रस्तुति ने उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया और खूब तालियां बटोरी। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों द्वारा नवनिर्मित सांस्कृतिक मंच का उद्घाटन भी किया गया। मुख्य अतिथि पंकज मिश्र ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बच्चे ही देश के भविष्य हैं, इनको संस्कार के साथ अच्छी शिक्षा दीक्षा मिलनी चाहिए, जो इस क्षेत्र में ज्ञानोदय विद्या मंदिर द्वारा दिया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि विद्यालय को जिस मदद की आवश्यकता हो, मैं उस सहयोग को करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। विशिष्ट अतिथि शैलेंद्र मिश्र ने कहा कि हम सभी अभिभावकों को मिलकर विद्यालय का सहयोग करना चाहिए, जिससे बच्चे शिक्षित होकर अपने माता पिता के साथ विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन करें। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप मिश्रा द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य हरिशंकर तिवारी ने आए हुए सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। रायबरेली में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के विरोध में अराजक तत्वों ने विवादित कार्य किया, जिसमें उनके चेहरे पर बैनर और पोस्टर पर कालिक पोतकर उन्हें गद्दार लिखा गया। ये पोस्टर और बैनर शहर भर में लगाए गए थे और राहुल गांधी को लेकर भड़काऊ सामग्री के साथ चर्चा का विषय बने।
मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भी अपने फेसबुक अकाउंट पर इन्हीं पोस्टर्स की तस्वीर साझा की थी। पोस्टर्स में ये भी लिखा गया था, गद्दार कौन, नकली गांधी श्री राहुल गांधी। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।